हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द एग्जाम वॉरियर्स। आज हम बिहार दरोगा के लिए एडिटोरिया का सेट 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वालों पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों की दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पल्ली छादनम भूमि। नेक्स्ट है, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में पहला सिक्का मुद्रित हुआ। इसका वजन 178 ग्रेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1856। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कर दिया गया। उस समय लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रेडियो आज़ाद हिंद से यह संबोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा। इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा इसका निर्माण 1408 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता की वचन देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित का सुझाव दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन सम्मिलित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। भारत का संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 51वां संवैधानिक संशोधन 2003।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, जबकि सभापति वर्तमान वायसराय हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कंबोडिया। कंबोडिया इसका भाग नहीं है। स्वर्ण त्रिभुज जो मादक द्रव्यों की तस्करी करता है, इसमें थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजताल झील किस राज्य में है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? सही आंसर ऑप्शन सी, यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है कंचनजंघा। कंचनजंघा कंचनजंघा इसकी स्थापना 2002 में नहीं 2000 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट बना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा सहवास ऐप जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया? संगम नौसेना का आयोजन भारत अमेरिका के साथ किया, जो यह गोवा में चला। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बना? तो सही आंसर है टोंगा। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई। नेक्स्ट है,
विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एस जयशंकर ने। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा, जबकि भारत चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट आते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? उसका सही आंसर है 6 से 6.8%, ऑप्शन बी 6 से 6.8%। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ऑप्शन ए। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो अंशु का संबंध कुश्ती से है, ऑप्शन बी, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैरी हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोज द गैप, क्लोज द केयर गैप। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप, और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया, सही आंसर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। यह BR अम्बेडकर की प्रतिमा है जो 70 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? का सही आंसर ऑप्शन ए, नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राज्यपाल गणेशी लाल नहीं, रमेश बैस है। नेक्स्ट है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तुलसीदास बलराम का संबंध खेल से है, तो ये फुटबॉल खेलते थे। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष ऑप्शन ए, संगीता वर्मा बनी। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 200वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया? इसका सही आंसर है, हाल ही में योसांग महोत्सव मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। याओसांग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यह उत्सव होली के दिनों में 5 दिनों तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई की जाती है किस माह में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर।
नेक्स्ट है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की सीमा लगभग 520 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो कॉफ़ी पोर्ट से के नाम से ऑप्शन बी सैंटोस बंदरगाह जाना जाता है। सैंटोस बंदरगाह जो ब्राज़ील में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ऑप्शन ए प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा ऑप्शन सी चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भार का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेरिस्कोप। नेक्स्ट है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है, जबकि तरंग की विशेषता आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गैलियम। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 6। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्षार जल में OH
ऋणात्मक आयन निर्मित करते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग में रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम। नेक्स्ट है, अधातुओं का व्यापक उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्त। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों का सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के अनुवांशिक का सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक का संबंध ऑप्शन ए, एनालिडा संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मछली। मछली में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तपेदिक। तपेदिक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? इसका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अब आगे मैथ है, तो आप खुद से इसको बना लीजिएगा, हम आंसर मिलवा देते हैं। 96 का ऑप्शन ए होगा। 97 का ऑप्शन डी होगा। 98 का ऑप्शन डी होगा। 99 का ऑप्शन ए होगा। और 100 का ऑप्शन सी होगा।